नमस्कार, मैं हूं पम्मी प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 8 मई दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। पाटलिपुत्र विवि में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 11 मई से शुरू। डिजिटल सर्वे से किसानों का डेटा होगा और मजबूत। बिहार म्यूजियम में बच्चों के लिए लगेगा निःशुल्क समर कैंप। कई चर्चित चेहरे रह गए कैबिनेट से पूरी तरह बाहर। वैभव सूर्यवंशी को मिला ओपनिंग का सुनहरा मौका। तो चलिए बढ़ते अब तक के 25 अहम खबरों की ओर विस्तार से। पाटलिपुत्र टाउनशिप बनेगी शिक्षा और खेल का बड़ा केंद्र। बिहार में शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए 11 थीम आधारित सैटेलाइट टाउनशिप विकसित किए जा रहे हैं और इन क्षेत्रों में जमीन की खरीद बिक्री पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। पटना के पास पाटलिपुत्र टाउनशिप को सबसे प्रमुख रूप से एजुकेशन, स्पोर्ट्स सिटी और लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां आधुनिक शिक्षा, खेल और परिवहन की सुविधाएं होंगी। मास्टर प्लान बनाने के बाद कोर क्षेत्र को विकास पहल किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य पटना और आसपास के क्षेत्रों पर दबाव कम करना और सुनियोजित शहरी विकास सुनिश्चित करना, जिससे रोजगार और आधारभूत ढांचा भी मजबूत होगा। पटना में सिटी बसों का मासिक पास हुआ फिर से शुरू। पटना में सिटी बसों का मासिक पास अब होगा तुरंत उपलब्ध। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने अखबार में छपी खबर का खंडन किया और स्पष्ट किया कि तकनीकी समस्याओं के कारण सेवा अस्थायी रूप से बंद थी, अब फिर से शुरू हो गई है। सभी सिटी बसों के लिए पास तेजी से जारी किए जा रहे हैं। नागरिक को आधार कार्ड और छात्रों को स्टूडेंट आईडी लाना जरूरी है। यह पास दानापुर, एम्स, 0 माइल सहित कई क्षेत्रों के लिए है। जल्द ही डिजिटल पास भी शुरू होगा। पाटलिपुत्र विवि में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 11 मई से शुरू। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने सत्र 2026 में स्नातक नामांकन के लिए समर्थ पोर्टल की तैयारी पूरी कर ली है। यूजी, बीए, बीएससी और बीकॉम रेगुलर कोर्स में दाखिला है तो यह पोर्टल 11 मई से लाइव होगा और आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से लिए जाएंगे। पीयू के 16 नए डिग्री कॉलेज में भी इसी पोर्टल में नामांकन होगा। पटना और नालंदा के नए कॉलेज में भी 6 विषयों में सीबीएसई प्रणाली के तहत पढ़ाई शुरू होगी। इस सत्र लगभग 1.10 लाख सीटों पर नामांकन होगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद मेरिट लिस्ट जारी कर कॉलेज आवंटन किया जाएगा। पटना में जीविका दीदियों को मिलेगा नया रोजगार बाजार। पटना के गर्दनीबाग स्थित ऑफिसर्स एनक्लेव में इस माह के अंत तक जीविका दीदियों में 8 दुकानें खोली जाएंगी। इन दुकानों में पटना जिले के आसपास के गांवों की महिलाओं को जगह आवंटित की गई है। यहां बड़ी, पापड़ समेत ग्रामीण क्षेत्रों में तैयार खाद्य और घरेलू सामग्री उपलब्ध होंगी। इसके अलावा पटना के 2 अन्य इलाके में भी ऐसी दुकान खोलने की योजना है। इस पहल से राजधानी के लोगों को साल भर ग्रामीण उत्पाद आसानी से मिल सकेंगे। साथ ही गांव में रहकर खाद्य सामग्री तैयार करने वाली जीविका दीदी को बाजार और रोजगार का बेहतर अवसर मिलेगा। डिजिटल सर्वे से किसानों का डेटा होगा और मजबूत। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने राज्य के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और जमीन से जुड़े 8.22 लाख लंबित आवेदनों के मिशन मोड में निपटारे के निर्देश दिए। एग्रीस्टेक और डिजिटल क्रॉप सर्वे की समीक्षा में उन्होंने 15,400 गांवों के लंबित मानचित्र डेटा को जल्द पूरा करने को कहा। अब तक 47,085 लाख किसानों को पंजीकरण हो चुका है, जबकि 30,015 गांवों में सर्वे शुरू है। 1.82 करोड़ से अधिक प्लॉटों का डिजिटल सर्वे पूरा हुआ है। गेहूं और मक्का प्रमुख फसलें पाई गई हैं। एग्रीस्टेक से योजनाओं में पारदर्शिता, आपात राहत और ऋण प्रबंधन को मंजूरी मिलेगी। जानिए आज कैसा रहेगा पटना की मौसम का मिजाज। आज पटना और आसपास के क्षेत्रों में मौसम अपेक्षाकृत सुहाना रहने की संभावना है। दिन भर आसमान में बादल छाए रह सकते हैं और कई इलाकों में गरज के साथ हल्की बारिश होने के आसार है। मौसम में बदलाव के कारण तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है। अधिकतम तापमान 32 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार बादलों और बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। सम्राट कैबिनेट विस्तार में 32 मंत्रियों ने ली शपथ। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का बहुप्रतीक्षित कैबिनेट विस्तार गुरुवार को संपन्न हुआ। पटना के गांधी मैदान में आयोजित समारोह में कुल 32 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। भाजपा को 15, जेडीयू को 13, लोजपा को 2, जबकि हम और रामलम को एक पद मिला। कैबिनेट में ईबीसी, दलित, ओबीसी, स्वर्ण और मुस्लिम समुदाय को प्रतिनिधित्व देकर सामाजिक संतुलन साधने की कोशिश की गई। कुल 5 महिला मंत्रियों को भी शामिल किया गया। नए चेहरों को मौका देकर एनडीए ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक और सामाजिक संदेश देने का राजनीति अपनाई है। दीघा कंकड़बाग के 10 सड़कों पर सीवरेज कार्य हुआ पूरा। पटना के दीघा और कंकड़बाग इलाके की 10 सड़कों पर 3,843 मीटर लंबी सीवरेज पाइपलाइन बिछाने का कार्य पूरा हो गया।
बुडको ने सड़क की मरम्मत के लिए सूची पथ निर्माण विभाग को सौंप दी ताकि मानसून से पहले सड़कों को सुरक्षित और सुगम बनाया जा सके। बारिश में लोगों को परेशानी न हो, इसके लिए निर्माण और पुनः स्थापना कार्य स्तर पर किया गया। बुडको ने एमडी अनिमेश कुमार पार्षद ने समय पर सड़क बहाली के निर्देश दिए। दीघा में बैरिंग कैनल रोड, पटेल नगर और राजीव नगर मार्ग, जबकि कंकरबाग में केंद्रीय विद्यालय मार्ग समेत कई सड़कों पर कार्य पूरा हुआ। बीआरओ के जहाज में विक्रमशिला सेतु में बड़ी खराबी। विक्रमशिला सेतु में गंभीर तकनीकी खराबी सामने आने के बाद प्रशासन और विशेषज्ञ में हड़कंप मच गया। बीआरओ की जांच में पुल के सभी पिलरों की बियरिंग खराब पाई गई, जबकि 2 स्पैन बेहद कमजोर मिले, जिन्हें तोड़कर दोबारा बनाने की सिफारिश की गई है। जांच में कई जगह साइड वॉल खिसकी हुई मिली और पुल का एक हिस्सा अधिक झुका हुआ पाया गया। विशेषज्ञों ने भारी और असंतुलित ट्रैफिक दबाव का इसकी मुख्य वजह बताया। अब सरकार तय करेगी कि केवल मरम्मत कराई जाए या बड़े स्तरों पर पुनर्निर्माण किया जाए। बिहार विधानसभा संग्रहालय में बनेगी 5 ऐतिहासिक गैलरी। बिहार विधानसभा के निम्न अधीन संग्रहालय में 5 गैलरी और 1 ऑडिटोरियम बनाया जाएगा, जहां विधानसभा के इतिहास और महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने भवन निर्माण विभाग और सभा सचिवालय के अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। कार्यपालक अभियंता शशिकांत ने निर्माण की अद्यतन जानकारी भी दी। इसके बाद अध्यक्ष ने निर्माण स्थल का निरीक्षण कर कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने संग्रहालय का 3D प्रेजेंटेशन तैयार करने, हर महीने समीक्षा बैठक करने और निर्माण स्थल पर प्रदर्शन बोर्ड लगाने के निर्देश भी दिए। जमीन निबंधन डिजिटल गलतियों में सुधार के लिए नई एसओपी लागू। सरकार ने जमीन और मकान निबंधन में होने वाले डिजिटल गलतियों को सुधारने के लिए नई एसओपी जारी किया है। इसके तहत टाइपिंग, स्कैनिंग या डेटा एंट्री की त्रुटियों में 3 से 7 दिनों में प्रारंभिक स्तर पर ठीक किया जाएगा और पूरी प्रक्रिया अधिकतम 22 दिनों में पूरी करनी होगी। विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट समय सीमा और जिम्मेदारी दी गई है। सिस्टम इंटीग्रेटेड को भी सुधार अपडेट करने के लिए 5 दिन मिलेंगे। मूल दस्तावेज में कोई बदलाव नहीं होगा, केवल कानूनी प्रक्रिया से सुधार संभव होगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और आम लोगों को राहत मिलेगी। पटना हाईकोर्ट ने लाइसेंस मामले में दिया आदेश। पटना हाईकोर्ट ने हथियार लाइसेंस मामले में सत्येंद्र प्रसाद की याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना के प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा लाइसेंस खारिज करने के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने जिला सत्र पद अधिकारी पटना के मामले पर पुनः विचार कर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि वह धनरुआ में ईंट भट्टा मालिक है और उन पर असामाजिक तत्वों द्वारा कब्जा व धमकी दी गई, जिसके कारण वे परिवार सहित पटना में रह रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि आर्म्स एक्ट के तहत सुरक्षा की आवश्यकता को देखते हुए मामले पर गंभीरता से पुनः विचार किया जाएगा। 15 मई तक सभी विश्वविद्यालयों को रिकॉर्ड जमा करना होगा अनिवार्य। राज्य सरकार दिसंबर 2025 तक स्नातक उत्तीर्ण छात्रों को मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत 50,000 रुपए देगी। इसके लिए उच्च शिक्षा निर्देशक प्रोफेसर एनके अग्रवाल ने 17 विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों और परीक्षा नियंत्रकों को नया पोर्टल पर डाटा अपलोड करने का निर्देश दिया। विश्वविद्यालयों को महाविद्यालय पाठ्यक्रमों और दिसंबर 2025 तक उत्तीर्ण छात्राओं के परीक्षाफल 15 मई तक पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। पूर्व में छोटे परीक्षाफल और मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम भी जोड़ने को कहा गया। इस योजना में राज्य के प्रमुख विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थान शामिल हैं। शपथ समारोह में सीएम कुर्सी तक पहुंचे नीतीश कुमार। पटना के गांधी मैदान में सम्राट सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान उस वक्त हलचल मच गई जब पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ पल के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी की ओर बढ़ गए। डिप्टी सीएम विजय चौधरी और संजय झा ने तुरंत स्थिति संभालते हुए उन्हें उनकी निर्धारित सीट तक पहुंचाया। मंच पर मौजूद नेता और कैमरे की नजरें इस घटनाक्रम पर टिक गई। समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। वहीं नए मंत्री निशांत कुमार द्वारा पिता नीतीश कुमार के पैर छूने का भाव दृश्य भी चर्चा में रहा। पटना कॉलेज में आज भी मौजूद ऐतिहासिक ब्लैक बोर्ड। पटना कॉलेज के इतिहास विभाग के पुराने क्लासरूम में अंग्रेजों के जमाने का करीब 100 साल पुराना अनोखा डबल स्लाइड ब्लैक बोर्ड आज भी संरक्षित है। इसमें चैन पुलिंग सिस्टम और ऑटोमेटिक डस्टर लगा है, जिससे एक स्लाइड भरने पर दूसरी सामने आ जाती है और बोर्ड खुद ही साफ हो जाता था। पहले इसका उपयोग बिहार विधानमंडल की बैठकों में डिस्प्ले बोर्ड के रूप में होता था। बाद में इसे पढ़ाई के लिए इस्तेमाल किया गया। अब इसकी ऊंचाई और जटिल संरचना के कारण उपयोग बंद है, लेकिन इसके ऊपर व्हाइट बोर्ड लगाकर पढ़ाई होती है। यह क्लासरूम भी पुरानी बेंच, डेस्क और बड़ी खिड़कियों के कारण ऐतिहासिक महत्व रखता है। बिहार म्यूजियम में बच्चों के लिए लगेगा निःशुल्क समर कैंप।
बिहार म्यूजियम ने गर्मी की छुट्टियों में पहली बार बच्चों के लिए समर कैंप आयोजित करने का निर्णय लिया। यह कैंप 2 जून से 7 जून तक चलेगा। इच्छुक बच्चे संग्रहालय की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म भरकर इसमें शामिल हो सकते हैं। कैंप पूरी तरह निःशुल्क होगा। इसमें 2 वर्गों में बांटा गया है, जूनियर ग्रुप कक्षा 5 से 8 और सीनियर ग्रुप कक्षा 9 से 12। बच्चों को टेराकोटा मास्क मेकिंग और हिंदी कहानी लेखन जैसी कलाएं सिखाई जाएंगी। प्रत्येक सत्र में 50 सीटें होंगी। अनुभवी शिक्षक बच्चों का प्रशिक्षण देंगे। इसका उद्देश्य बच्चों को कला और संस्कृति से जोड़ना है। फतुहा में हंगामा मामले में 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। फतुहा के एक गांव में दबंगों द्वारा हंगामा, मारपीट, तोड़फोड़, आगजनी और लूटपाट के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपी को गिरफ्तार किया। पीड़ित पक्ष ने इस घटना में 26 नामजद और 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिक दर्ज कराई थी। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने फतुहा थाने का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया था। आरोप है कि एक दबंग परिवार ने इस हिंसा को अंजाम दिया। थाना अध्यक्ष कुमार रोशन ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। बाइक के भिड़ंत में रिटायर्ड जवान की दर्दनाक मौत। नौबतपुर के विक्रम नहर रोड पर पिपला थाना क्षेत्र के दरियापुर पुल के पास 2 बाइक की भीषण टक्कर में सेनावृत्ति सूबेदार अनिल कुमार सिंह की मौत हो गई। वे अरवल थाना क्षेत्र के प्यारे चक निवासी थे। हादसे में दानापुर की न्यू मानपुर निवासी अंजनी कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों सड़क पर दूर से गिरे। ग्रामीणों की मदद से दोनों को नौबतपुर रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने अनिल कुमार सिंह को मृत घोषित कर दिया। घायल अंजनी कुमारी को प्राथमिक उपचार के लिए पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। 17 मई को होगी जेईई एडवांस 2026 की परीक्षा। जेईई एडवांस 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया मंगलवार रात्रि 11:59 पर समाप्त हो गई। अंतिम तिथि 4 मई थी, जिसे बढ़ाकर 5 मई कर दिया गया था। आईटी रुड़की के अनुसार 1,81,000 अभ्यर्थी ने आवेदन किया, जबकि जेईई मेन से 2,50,000 उम्मीदवार एडवांस के लिए क्लेरिफाई हुए थे। परीक्षा 17 मई को आयोजित होगी। एडमिट कार्ड 11 से 17 मई तक डाउनलोड किए जा सकेंगे। आंसर की 25 मई को जारी होगी और फाइनल आंसर की के साथ फिर रिजल्ट 1 जून को घोषित किया जाएगा। होली में फंसी हड्डी आईजीएमएस ने निकाली सफलतापूर्वक बाहर। आईजीआईएमएस पटना के डॉक्टरों ने एक जटिल मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए 2 महीने से सांस नली में फंसी करीब 1 इंच लंबी हड्डी को मात्र 10 मिनट में बिना बेहोश किए निकाल दिया। लखीसराय के मरीज के साथ होली के दौरान मटन खाते समय यह हड्डी सांस की नली में चली गई थी, जिससे वह लगातार सूखी खांसी और परेशानी से जूझ रहा था। कई जगह इलाज के बाद भी राहत ना मिलने पर वह आईजीएमएस पहुंचा। डॉक्टर ने फाइबर ऑप्टिफैक्सिकल बायोस्कोपी तकनीक से मुंह के रास्ते हड्डी को निकालकर सफलतापूर्वक मरीज को राहत दी। ईंट भट्टा संचालक के आवेदन पर पुनः विचार का निर्देश। पटना हाईकोर्ट ने हथियार लाइसेंस से जुड़े मामले में प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा पारित खारिज रद्द करते हुए ईंट भट्टा संचालक सत्येंद्र प्रसाद के आवेदन का पुनः विचार का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति अजीत कुमार का एकल पीठ ने जिला सत्र पद अधिकारी पटना के शीघ्र निर्णय लेने का आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई, वे धनरुआ में ईंट भट्टा के संचालित करते थे और दबंगों द्वारा उनके संसाधनों पर कब्जा कर लिया गया था, जिससे उन्होंने वह खतरा भी बताया। इसी कारण सुरक्षा के आधार पर लाइसेंस आवश्यक बताया गया। अदालत ने सभी पक्षों को सुनकर यह आदेश दिया। पटना के पर्यटन स्थल में आज बात होगी श्री कृष्ण साइंस सेंटर की। श्री कृष्ण साइंस सेंटर पटना का एक लोकप्रिय विज्ञान संग्रहालय है, जो राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के अंतर्गत संचालित होता है। इसका उद्देश्य छात्रों और आम लोगों में विज्ञान के प्रति रुचि और समझ विकसित करना है। यहाँ कई इंटरैक्टिव गैलरी है, जिनमें बुनियादी विज्ञान, मानव शरीर, गणित, दर्पण और भ्रम जैसे विषयों को रोचक तरीके से समझाया जाता है। केंद्र में 3D थिएटर और विज्ञान प्रदर्शन भी होते हैं, जो सीखने को मजेदार बनाते हैं। पटना रेलवे स्टेशन के पास स्थित यह स्थान स्कूल छात्रों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है। कई चर्चित चेहरे रह गए कैबिनेट से पूरी तरह बाहर। पटना के गांधी मैदान में सम्राट कैबिनेट का विस्तार हुआ, जिसमें कुल 32 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। भाजपा से 15, जदयू से 13, जबकि RLJP से 2 और HAM व RLM से एक मंत्री बने। कई चर्चित नाम जैसे मैथिली ठाकुर, जीवेश मिश्रा, नीरज सिंह बबलू, कोमल सिंह और जीतन आनंद कैबिनेट से बाहर मिली, जबकि उनका नाम काफी चर्चा में था। मंत्रियों की सूची में भी विभिन्न जातियों और वर्गों का प्रतिनिधित्व दिखा। यह विस्तार राजनीतिक संतुलन और सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखकर किया गया। राज्यपाल ने दानापुर रेजिमेंट सेंटर का किया दौर। बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने दानापुर स्थित बिहार रेजिमेंट सेंटर का औपचारिक दौर किया, जहां उनका सैन्य परंपराओं के अनुसार स्वागत किया गया।
उन्होंने वीर स्मृति स्थल पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और उनके बलिदान को देश के लिए प्रेरणा का स्रोत बताया। राज्यपाल ने एनसीसी कैडेट्स और सैनिकों से संवाद कर उनके अनुभव सुने तथा उनकी निष्ठा और समर्पण की सराहना की। इस अवसर पर कई वरिष्ठ सैन्य और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। यह दौर सैनिकों के लिए प्रेरणादायी रहा और राष्ट्र सेवा तथा अनुशासन के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करने वाला माना गया। वैभव सूर्यवंशी को मिला ओपनिंग का सुनहरा मौका। इयान बिशप ने अपनी वैकल्पिक भारतीय टी20 में 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को खास जगह दी। आईपीएल 2026 में तूफानी शतक लगाकर सुर्खियों में आए वैभव सूर्यवंशी लगातार बेहतरीन फॉर्म में है, जिसके चलते उनके इंटरनेशनल डेब्यू की चर्चा तेज हो गई है। बिशप ने उन्हें शुभमन गिल के साथ ओपनिंग की जिम्मेदारी सौंपी और यशस्वी जायसवाल से भी ऊपर रखा। उनका मानना है कि वैभव अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए तैयार है। जून में भारत के एडलैंड दौर पर उनके डेब्यू की संभावना भी जताई जा रही है। यह चयन उनकी तेजी से उभरते कैरियर को दर्शाता है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए हैं उनके नाम है अमरजीत कुमार, दयानंद सिंह, संजीव कुमार, शबीता सोबिस, समृद्धि कुमारी और सुनीता देवी। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल कर आज का सवाल है, पटना में ट्रैफिक डायवर्जन के कारण आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत किस जगह पर हुई और क्या आपको लंबा जाम झेलना पड़ा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।